हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको वुड के सारे यूजेस सिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप एक वुड के सारे यूजेस सीख लेते हैं तो सोचिए आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है क्योंकि आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं A to Z यूजेस ऑफ वुड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वुड का यूज है ता ते ती। मतलब जिस भी वाक्य के अंत में ता ते ती आएगा वहां आप वुड का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, जो कि बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वुड और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। वह यहाँ आता, इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही वुड कम हियर। अब फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर मैं बोलती वह यहाँ आता है तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि इस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ता है। और जो भी वाक्य जिनके लास्ट में ता है, ते है, ती है आता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही कम्स हियर। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस ता पे ही ख़त्म हो रहा है, इसलिए यहाँ हम वुड का यूज़ करेंगे। ही वुड कम हियर। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मैं घर जाता, आई वुड गो होम। और एग्जाम्पल्स जैसे हम क्रिकेट खेलते, वी वुड प्ले क्रिकेट। क्या तुम आते, वुड यू कम। तो क्लियर है फ्रेंड्स, जो भी वाक्य जिनके अंत में ता ते ती आता है वहाँ आप वुड का यूज़ करेंगे। चलिए वुड का दूसरा यूज़ देखते हैं, जो कि है गा गे गी के सेंस में। मतलब पॉसिबिलिटी या संभावना बताने के लिए। अब फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि गा गे गी के अंत में तो यहाँ पे तो विल का यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम जिन भी वाक्य के अंत में गा गे गी आता है वहाँ हम विल का और वुड का दोनों का यूज़ करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, वह तुम्हें कॉल करेगा, इस सेंटेंस को आप दो तरह से लिख सकते हैं। पहला है ही वुड कॉल यू, दूसरा ही विल कॉल यू। अब दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, देखिए जहाँ पे मैंने वुड का यूज़ किया है वहाँ फ्रेंड्स आप श्योर नहीं हैं। वह तुम्हें कॉल करेगा, कॉल कर भी सकता है या नहीं भी। आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वह कॉल करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। आप श्योर नहीं हैं। तो जहाँ आप श्योर नहीं हैं, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, वहाँ आप वुड का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स दूसरे सेंटेंस में आप कह रहे हैं ही विल कॉल यू। तो जहाँ पे भी आप विल का यूज़ करेंगे मतलब आप श्योर है कि वह कॉल करेगा। यहाँ पे निश्चित है, आपको पक्का पता है कि वह तुम्हें कॉल करेगा। जहाँ पे भी आपको डेफिनेटली पता हो कि यह काम होगा वहाँ आप विल का यूज़ करेंगे। और जहाँ सिर्फ आप पॉसिबिलिटी बता रहे, संभावना बता रहे हैं, आप श्योरिटी नहीं है, हो भी सकता है वो काम, नहीं भी हो सकता है, वहाँ आप वुड का यूज़ करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। तो चलिए आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं मुंबई जाऊंगी। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट देन वुड और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल है मैं मुंबई जाऊंगी, आई वुड गो टू मुंबई। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, मैं जा भी सकती हूँ, नहीं भी, श्योरिटी नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ एक संभावना बता रही हूँ। तो इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में आई वुड गो टू मुंबई। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, आई वुड हेल्प यू। हम लूडो खेलेंगे, वी वुड प्ले द लूडो। मैं पार्क जाऊँगा, आई वुड गो टू द पार्क। तो फ्रेंड्स क्लियर है आपको कि हम जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बता रहे, संभावना बता रहे हैं, श्योरिटी नहीं है, वहाँ हम वुड का यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट वुड का हमारा यूज़ देखते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध। मतलब जब आपको किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है तो आप वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या आप दरवाज़ा बंद करना चाहेंगे, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। क्या आप एक कप कॉफ़ी लेंगे, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी। क्या कृपया आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं,
वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो फ्रेंड्स जहाँ पे भी आपको प्यार से पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है वहाँ आप वुड का यूज़ करेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट वुड का यूज़ देखते हैं। हैबिट ऑफ पास्ट, किया करता था, मतलब कोई भी फ्रेंड्स आपकी पास्ट में कोई हैबिट थी और आप वो करते थे, वहाँ हम वुड का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब मैं बच्चा था मैं हर गर्मियों की छुट्टियां समुद्र तट पर बिताया करता था। फ्रेंड्स वैसे तो हम पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि वुड का यूज़ हम बार बार कर सकते हैं लेकिन यूज्ड टू को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए, जब मैं बच्चा था मैं हर गर्मियों की छुट्टियां समुद्र तट पर बिताया करता था। When I was a child, I would spend every summer vacation at the beach. When I was a child, I would spend every summer vacation at the beach. फ्रेंड्स आपको सेंटेंस जो भी टेंस आप यूज़ ले रहे हैं वो आप एज इट इज़ उसी टेंस में आप सेंटेंस बनाएंगे। सिर्फ आपको अगर वो पास्ट की कोई हैबिट है तो उसमें आपको वुड का यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी दादी मेरे लिए कुकीज़ बनाया करती थी। माई ग्रैंड मदर वुड बेक मी कुकीज़। मैं यहाँ आया करती थी। आई वुड कम हेयर। मैं पढ़ाया करती थी। आई वुड टीच। तो क्लियर है फ्रेंड्स, कोई भी आपकी अगर पास्ट में हैबिट थी तो आप उसे वुड का यूज़ लेकर बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा वुड का। वुड लाइक टू, इसका मतलब होता है चाहूँगा, चाहेगा या चाहेंगे। जब आपको कोई काम करना पसंद है, आप अपनी इच्छा से करना चाहते हैं तो आप वुड लाइक टू का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं इस साल ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू रीड मोर बुक्स दिस ईयर। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू। मैं जानवरों के बारे में जानना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू लर्न अबाउट एनिमल्स। मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। जब भी आपको अपनी इच्छा बतानी हो तब आप वुड लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा यूज़ देखते हैं। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स किया होता, लिया होता या चुका होता। पास्ट में कोई काम हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया, कोई काम संभव था लेकिन नहीं हो पाया, तब वहाँ आप वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। यदि वह और मेहनत से पढ़ाई करता तो परीक्षा पास कर लेता। He would have passed the test if he had studied. He would have passed the test if he had studied. फ्रेंड्स देखिए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ आप वहाँ करते हैं जहाँ दो सेंटेंस साथ में लिए जाते हैं। पहले सेंटेंस में आप ये बताते हैं कि कोई काम हो सकता था लेकिन वो नहीं हुआ, और दूसरे सेंटेंस में फ्रेंड्स आप ये बताते हैं कि वो काम क्यों नहीं हुआ, आप उसका रीज़न बताते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं पार्टी में जाता लेकिन मैं बहुत व्यस्त था। आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज टू बिजी। आप पार्टी में जा सकते थे, क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि आप बिजी थे। तो पहले सेंटेंस में आप बता रहे हैं कि कोई काम हो सकता था लेकिन वो नहीं हुआ, और दूसरे सेंटेंस में आप बता रहे हैं कि वो काम क्यों नहीं हुआ। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैं लिख चुका होता लेकिन मेरे पास पेन नहीं था। आई वुड हैव रिटन बट आई हैड नो पेन। मैंने खाना खा लिया होता लेकिन मैं अकेला था। आई वुड हैव ईटन बट आई वॉज अलोन। तो क्लियर है फ्रेंड्स कि जब भी आपको सेंटेंस में ये बताना हो, जब भी दो सेंटेंस इंटरलिंक कर रहे हो और एक सेंटेंस में आप बता रहे हैं कि कोई काम जो हो सकता था वो नहीं हुआ, और दूसरे में आप बता रहे हो कि वो काम क्यों नहीं हुआ, तब आप वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे वुड का यूज़ है वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है होता, होती या होते। जब कोई व्यक्ति कुछ होता या कहीं होता तब वहाँ हम वुड बी का यूज़ करते हैं। जैसे मैं डॉक्टर होती, आई वुड बी अ डॉक्टर। वह गायक होता, ही वुड बी अ सिंगर। फ्रेंड्स देखिए ये सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहे हैं।
जब हम एक सेंटेंस के साथ दूसरा और ऐड करते हैं, जैसे मैं वहाँ होती लेकिन मैं व्यस्त थी, तब ये सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है अब। तो इसे आप ट्रांसलेट करेंगे, आई वुड बी देयर बट आई वॉज बिजी। आई वुड बी देयर बट आई वॉज बिजी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरह के वाक्य बनाते हैं कि जैसे मैं यहाँ होती तो वो होता, तो होता, होती या होते के सेंस में हम वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वुड का यूज़ देखते हैं, गा गे गी, जो कि फ्रेंड्स हम करते हैं पास्ट के सेंस में। अब फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि गा गे गी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये पास्ट कैसे हो सकता है। देखिए, यहाँ हम दो सेंटेंस बनाते हैं जिसका स्ट्रक्चर होता है, पहले जो सेंटेंस बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर हम जो यूज़ लेते हैं वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो उसका अगला सेंटेंस होता है वो हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने कहा कि वह बाजार जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, उसने कहा ये एक पास्ट का सेंटेंस है, वह बाजार जाएगा ये एक फ्यूचर का सेंटेंस है। इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही सेड दैट ही वुड गो टू द मार्केट। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है कि जब भी आप फर्स्ट जो सेंटेंस बना रहे हैं वो अगर आपने पास्ट में बनाया है तो नेक्स्ट उसके सेंटेंस में आप विल का यूज़ नहीं करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बना सकते कि ही सेड दैट ही विल गो टू द मार्केट। विल का यूज़ आप अगर करते हैं तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है। तो अगर आपने एक सेंटेंस पास्ट में बनाया है तो उसके अगले सेंटेंस में आप वुड का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ नहीं करेंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगी। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी। तो क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा वुड का यूज़ देखते हैं, वुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसका मतलब होता है रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी। ये हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, राहुल खेल रहा होगा। जैसे आपसे किसी ने कहा कि राहुल खेल रहा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, राहुल वुड बी प्लेइंग। वह सो रही होगी, ही वुड बी स्लीपिंग। वह पढ़ाई कर रही होगी, शी वुड बी स्टडिंग। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसे वाक्य जिसमें आपको बोलना है कि वह टीवी देख रहा होगा, या वह बाहर खेल रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी, इस सेंस में प्रेजेंट में जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं वहाँ आप वुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सारे वुड के यूजेस, जो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको थोड़ी भी फ्रेंड्स हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।